हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 की इंग्लिश बुक हनीशेकल्स चैप्टर 4 का एक छोटा सा पोम जिसका नाम है ब्यूटी। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस पोम को पढ़ने से पहले आपको इस कविता के टाइटल का मतलब समझना पड़ेगा। तो इस कविता का टाइटल है ब्यूटी, जिसका मतलब होता है सुंदरता या खूबसूरती। इस कविता में आप खूबसूरती को देख पाओगे, सुन पाओगे और अपने आप के अंदर महसूस कर पाओगे। तो चलिए इस सुंदर कविता को पढ़ते हैं। तो व्हाट इज़ ब्यूटी? ट्राई टू डिस्क्राइब व्हाट ब्यूटी इज़ और लिस्ट सम ऑफ द थिंग्स और पर्सन्स you think are beautiful. Now let us read a poem on beauty. तो खूबसूरती क्या है, इसे समझाने की कोशिश करो या उन चीज़ों या लोगों के बारे में सोचो जो कि खूबसूरत हैं। तो चलिए अब हम ब्यूटी पे एक छोटा सा पोम पढ़ते हैं। तो इस पोम के जो पोएट हैं उनका नाम है ये सूर। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा पोम लिखा है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है कि ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, द ट्रीज, द बर्ड्स, कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। तो देखिए इस लाइन में क्या बोला जा रहा है कि सुंदरता सूरज की रोशनी में, पेड़ में और पक्षियों में दिखती है। फसल उगते हैं और लोग काम कर रहे हैं या वे लोग त्योहार के लिए डांस कर रहे हैं, इसमें भी सुंदरता दिखती है। अब चलिए दूसरा लाइन पढ़ते हैं कि ब्यूटी इज हियर्ड इन द नाइट, विंड सिंगिंग, रेन फॉलिंग और सिंगर चैंटिंग, एनीथिंग इन ईयरनेस्ट। तो देखिए क्या बोला जा रहा है दूसरे लाइन में कि सुंदरता रात में सुनाई देता है, हवा बहती है, बारिश पड़ती है या एक गायक गाना गाता है। अब है ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, गुड डीड्स, हैप्पी थाउट्स दैट रिपीट देम सेल्व्स इन योर ड्रीम्स, इन योर वर्क एंड इवन इन योर रेस्ट। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि सुंदरता तुम्हारे अंदर भी है, अच्छी सोच, खुश होने वाले काम, यही तो तुम्हारे अंदर की सुंदरता है और ये तुम्हारे सपनों में, तुम्हारे काम में और तुम्हारे आराम करते समय भी रिपीट होता है। तो ये है सुंदरता चैप्टर जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग इसके जो हैं क्वेश्चन आंसर्स वो कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आंसर्स ये है आपका, तो मैंने आपका क्वेश्चन आंसर्स भी कर दिया है, तो मैं आपको वो बता देती हूँ। तो देखिए बच्चों, आपकी इसी स्टैंजा से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि द पोएट सेज ब्यूटी इज हियर्ड इन, कैन यू हियर ब्यूटी? Add a sound that you think is beautiful to the sounds the poet thinks are beautiful. The poet Keats said, "Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter." What do you think this means? Have you ever heard a song in your head long after the song was sung or played? तो देखिए आंसर है आपका, आप भी इसी तरह से लिखेंगे कि yes, I hear beauty, I add a melodious sound of creeping birds. Heard melodious are sweet, but those unheard are sweeter. This means the poet says the sounds we heard are sweet, but those sounds we have not heard can be more sweet. अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि रीड द फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंजास ऑफ द पोम अगेन, नोट द फॉलोइंग फ्रेजेस: corn growing, people working or dancing, wind singing, rain falling, a singer chanting.
These could be written as corn that is growing, people who are working or dancing. Can you rewrite the other phrases like this? Why do you think the poet uses the shorter phrases? तो आंसर लिखेंगे कि I can write these phrases like this: corn that is growing, people who are working and dancing, wind that is singing, rain that is falling, a singer is chanting. I think poet uses shorter phrases because he want to make poem shorter. तो बच्चों, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपने चैप्टर ब्यूटी चैप्टर भी पढ़ा और उसके जो हैं क्वेश्चन आंसर्स वो भी बना लिए। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए। तो आपको कैसा लगा आप ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ पाया तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगा मेरा पढ़ाना तो NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास में दी गई बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।